आर्जव का दिन है। आर्जव यानी सरलता। प्रकृति से आप जैसे हैं आप वैसे हैं। कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावट नहीं है, कोई सजावट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। जैसे हैं वैसे दिखना, वैसा बोलना, वैसा जीवन बनाना, ये है आर्जव धर्म है। कौन सा धर्म है? आर्जव। एक होता है गन्ना और एक होती है जलेबी। मुंह में पानी तो नहीं आया? एक होता है गन्ना और एक होती है जलेबी। दोनों मीठे होते हैं, लेकिन एक का मीठापन उसका नेचुरल स्वभाव है और एक का मीठापन ऊपर से आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? गन्ने का जो स्वभाव है वो मीठापन है, जलेबी का स्वभाव नहीं है, उसमें ऊपर से डाला गया है। तो जितनी मिलावट करी जाती है ऊपर से वो मायाचारी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे हैं, जैसे मुनिराज ने दीक्षा ली, अब वो मुनिराज बन गए। अब वो जैसे हैं वैसे हैं, अब कोई मिलावट नहीं है। ना वो कपड़ों के द्वारा अपने सजावट कर रहे हैं, ना किसी तरह से और कोई मिलावट कर रहे हैं। ये आर्जव धर्म है। जैसे हैं वैसे दिख रही है, जैसा है वैसा दिखना, वैसा सोचना, वैसा बोलना आर्जव धर्म कहलाता है। आर्जव यानी सरलता, सहजता। जो है सो है, जैसे हैं सो हैं। लेकिन क्या आज का संसार ऐसा है? लोग क्या कहेंगे? अच्छी साड़ी नहीं पहनेंगे तो क्या कहेंगे लोग? ब्यूटी पार्लर से अपने बाल नहीं बनवाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे बाल रखती है, हैं? क्रीम पाउडर नहीं लगाएंगे तो इसके घर में क्रीम पाउडर भी नहीं है, इतना भी नहीं करती है, लोग क्या कहेंगे? इसके लिए अपने आप को ढक देते हैं और जैसे हैं वैसे नहीं दिखते हैं। इसका नाम है, अरे बोलिए ना, मायाचारी। और सीधा व्यक्ति किसी किसी घर में मिल जाता है, जैसे कपड़े पहने वैसे ही चला जाएगा। पाँव में चप्पल है तो ठीक, नहीं तो वैसे ही चला जाएगा। लोग उसे पागल कहते हैं, पागल है। इसे इतना भी नहीं पता कि चप्पल पहन के जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? इसे इतना भी नहीं पता कि कपड़े बदल के जाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे? वो अपना सरल सीधा। एक उदाहरण बताऊं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक मूलचंद जी थे मेरठ के। वो हस्तिनापुर में ज़्यादातर रहते थे। साधुओं का चौका लगाना, विहार करवाना, सेवा करना, खूब पैसा खर्च करते थे और खूब उनकी अच्छी भावना थी। बड़ा उनका नाम था, बोले हस्तिनापुर में मूलचंद जी हैं, हस्तिनापुर में मूलचंद जी हैं, जहाँ देखो उनके नाम की चर्चा। तो मैं भी हस्तिनापुर जब गई तो मैंने सोचा भाई मूलचंद जी कोई हैं, आएंगे। अब एक व्यक्ति आया, आँख में सुरमा लगा, आधी टांग का पजामा और वो जो बंडी पहनते हैं जो पुराने लोग, वो जेब वाली वो बंडी पहने, आए, वंदामी करे, चले गए। अब मुझे क्या पता कौन, भाई इतना नाम सुन रहे तो कोई जरा चमक धमक वाला आदमी होगा। फिर उनके साथ फिर दोबारा आए दूसरे दिन, एक आदमी साथ में आए, बोले माता जी ये मूलचंद जी हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि चमक धमक करोगे तभी आपका नाम होगा, तभी आपको अच्छा कहा जाएगा। आप काम अच्छा करोगे तो पजामे वाले होकर भी अच्छे कहलाओगे, और काम अच्छा नहीं करोगे तो पैंट वाले होकर भी कुछ नहीं कहलाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे होने के लिए अच्छे कपड़ों का होना जरूरी नहीं है, अच्छा होने के लिए कपड़ों का होना भी जरूरी नहीं है। अच्छा होने के लिए अच्छी ज्वेलरी की भी जरूरी नहीं है कि वो जरूरत पड़े उसकी। हमारे भगवान क्या पहने हैं बताओ? यहाँ तुम अच्छा बनने के लिए क्या क्या करते हो, फिर भी अच्छे नहीं बन पाते हो।
बोलिए ऐसा है कि नहीं है? इतना करने के बाद भी अच्छे नहीं बन पाते हो, और भगवान जी ने सब छोड़ दिया, फिर भी तुम उनके सामने नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। क्यों मंदिर आए? क्या दर्शन करके हमने क्या किया भगवान का? भगवान की सरलता नहीं देखी, भगवान की सहजता नहीं देखी, तो हमने क्या देखा भगवान के अंदर? तुमने प्रतिमा के अंदर प्रतिमावान को नहीं देखा, तुमने प्रतिमा के अंदर प्रतिमावान के गुणों को नहीं देखा, तो तुमने दर्शन क्या किए? भगवान की सहजता नहीं देखी। और तो और मंदिर भी आते तो सज सज के आते हैं। क्षमा के दिन ये साड़ी पहनना है, मारदव के दिन ये पहनना है, अनंत चतुर्दशी को भीड़ रहती भाई, उस दिन ये वाली पहनना है, कलशाभिषेक में ये वाली पहनना है। किनके पास जा रहे हो तुम दिखाने के लिए? तुम दिखाने के लिए जा रहे हो या देखने के लिए जा रहे हो? प्रश्न, तुम दिखाने जा रहे हो या दिखने जा रहे हो? क्या किस लिए जा रहे हैं मंदिर? बोलिए उद्देश्य क्या है मंदिर जाने का? अरे बोलिए, आप लोग मंदिर जाते हैं? उठाइए हाथ, कौन कौन जाता है? बहुत बढ़िया। मंदिर क्यों जाते हो? बस हमारे दादा जाते थे, हमारी मम्मी जाती थी, हमारे पापा जाते थे, वो कहते थे मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, तो हम भी चले जाते हैं, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाने का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है। भगवान को देखकर हमारे अंदर सरलता नहीं आई तो हमने क्या भगवान के दर्शन किए हैं? सहजता नहीं आई तो हमने क्या भगवान के दर्शन किए हैं? पांडव और कौरव, कौन सरल था? बोलिए ना। पांडव। और छल कपटी कौन थे? पक्का? कष्ट किसको सहन करने पड़े? और राज्य किसने किया? बाद में राज्य रिजल्ट किसको मिला? पांडवों को मिला। भले दुर्योधन ने युद्ध किया, हार किसकी हुई? छल कपट की या सरल व्यक्ति की? सरल व्यक्ति की हार हो ही नहीं सकती है। एक दिन तो निकल के रिजल्ट आ ही जाता है। छल कपट से एक बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, छल कपट करके लाक्षा महल बना दिया जलाने के लिए। बनाया नहीं बनाया? कौरवों ने पांडवों को खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए। एक दिन भीम सो रहा था, भीम को रस्सियों से बंधवाया और नदी में ले जाके पटकवा दिया। लेकिन भीम तो भीम है, उसने एक अंगड़ाई ली, सारी रस्सियाँ टूट गई और निकल आया बाहर। एक बार भीम पेड़ पर बैठा था, कौरव आए, बोले 5 में यही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, यही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उनने सोचा कि इसको पेड़ को हिला लें, हम सब 100 भाई मिल के पेड़ को हिलाएंगे तो ये नीचे गिरेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, हमें मज़ा आ जाएगा। उनका हमेशा एक ही काम था कि बुरा करना, बुरा सोचना। पांडवों का बुरा करना और बुरा सोचना, और हर बार उल्टा होता था, हर बार उल्टा होता था। अब उनने देखा कि पेड़ हिलाने के लिए वो पेड़ हिला ही नहीं, 100 मिलके पेड़ नहीं हिला पाए। अब कुछ दिनों के बाद कौरव पांडव गए वन क्रीड़ा करने के लिए। खेल खेल में भीम ने चढ़ा दिया सबको पेड़ पे, कौरवों को पेड़ पे चढ़ा दिया, फिर उखाड़ा पेड़ और लेके दौड़ पड़ा, सब एक एक करके टपकने लगे। सरलता, सहजता, यानी वो छल कपट करते थे, उन्हें जवाब उससे ज़्यादा मिल जाता था। वो छल कपट नहीं करते थे, वो साक्षात करते थे। लाक्षा महल में जलाने के बाद भी वो जले नहीं। सरल व्यक्ति पुण्यात्मा। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोग जितने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल होते हैं। आप ने करना, एक ड्राइवर होता है और एक मालिक होता है। ड्राइवर तो ऐसा रहता है बिल्कुल, चैन भी भले ना हो पहनने के लिए, मगर पीतल की पहनेगा ज़रूर। मालिक पहने ना पहने, उसके हाथ पांव में सारी चीज़ मिलेंगी, और मालिक बिल्कुल सिंपल। ऐसा आपने कई बार देखा होगा।
जो जितना ऊंचा उठता जाता है उतना सरल होता जाता है। आपने देखा सुई में जब धागा डालते हैं तो कौन सा वाला धागा सुई में जाता है, टेढ़ा मेढ़ा या सीधा वाला है? जब सुई में धागा डालते कैसे डालते? यूं, बिल्कुल आंख वहीं, हाथ स्थिर, मुंह, किसी से बातचीत भी कर रहे होंगे तो चुप हो जाइए, चुप हो जा 2 मिनट, सुई में धागा डालना है। फिर धागा डाला, नहीं गया, फिर उस सुई के जो धागा का मुखड़ा है ना उसको फिर सीधा किया, फिर डाला, वो टेढ़ा हो गया, वो फिर सीधा किया उसको। जब बिल्कुल सीधा और बढ़िया हो जाता है तब सुई में धागा जाता है। इसी तरह इंसान जब सीधा और सरल हो जाता है तभी उसके अंदर धर्म जाता है, उसके पहले धर्म जाता ही नहीं। धर्म करते दिखते तो हैं मगर धर्म होता नहीं है। धर्मात्मा होने के लिए सरल होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और सरल व्यक्ति अपने आप में खुश है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। टेढ़े मेढ़े को तो सबकी ज़रूरत है, हर तरह की ज़रूरत है, लेकिन सरल सीधा व्यक्ति शांति से रहता है। भाई जो हो गया सो ठीक है, नहीं हो गया सो कोई बात नहीं है। भाई काम 2 तरीके से होता है। एक व्यक्ति है काम हो जाए तो ठीक है और नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति काम तो होना चाहिए, चाहे किसी तरह से करूं, चाहे मायाचारी करनी पड़े, चाहे छल कपट करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, काम तो करके रहूँगा। बात समझ में आई कि नहीं? काम 2 तरह से हुआ है। आप लोग कौन से वाला काम करते हो, पहला वाला कि दूसरा वाला? हैं? कितने सीधे लोग हैं, बड़ा अच्छा लगा। इतने सीधे लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपको देखकर। सीधा आप लाइन खींचते हो ना, तो लाइन खींचने के लिए सीधी लाइन खींचना सरल है या टेढ़ी लाइन खींचना सरल है? हैं? टेढ़ी लाइन खींचना सरल है, सीधी खींचना सरल है? जरा अभी खींच के दिखाओ। यदि टेढ़ी लाइन खींचना हो तो एक बच्चा भी खींच देगा, और सीधी लाइन खींचना हो तो स्केल चाहिए, चौकी चाहिए, डायरी भी बढ़िया वाली चाहिए जो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जो ऊंची नीची ना हो, वो भी चाहिए। उसके बाद हाथ सधा हुआ चाहिए और आंखें सधी हुई चाहिए, फिर स्केल, फिर हाथ, फिर यूं करके सीधी रेखा खींचेंगे। और टेढ़ी रेखा खींचनी हो तो मतलब समझ गए? क्या समझे? सीधा होना कठिन है और टेढ़ा होना, इसलिए सरल काम हो जाते हैं। सांप चलता है ना तो ऐसे ऐसे चलता है, लहरा के चलता है। आपने कभी देखा सांप को चलते चलते? ऐसे 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 चलता है। और जब अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधे होके जाता है, वहाँ टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, वहाँ बिल्कुल सीधे होके जाता है। इसका मतलब संसार की चाल टेढ़ी मेढ़ी है। संसार में रहना है, संसारिक काम कर रहे हो, वहाँ पर जो चाल रहेगी वो टेढ़ी है। लेकिन जब भी धर्म में प्रवेश होगा तो सरलता से ही होगा, टेढ़ेपन से होने वाला नहीं है। सरल गरल को शीघ्र हटाए, जिसका मन सीधा हो जाता सीधे मोक्षपुरी को जाता। मोक्ष का रास्ता सीधा है या टेढ़ा है? सीधा है। और संसार का रास्ता आपको कहाँ जाना है? अरे बोलिए ना। अच्छा हाथ उठाना जरा, मोक्ष किस किस को जाना है? कुछ लोग तो हाथ उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष वाले भी बैठे हैं जो धर्म को समझते हैं, जानते हैं, सुख को समझते हैं, वो हाथ उठा रहे हैं। और जो नहीं समझते हैं, बस ठीक है माता जी, हम तो अठई ठीक है, अठई परिवार हमारा है, बीवी बच्चे परिवार है, हम तो उसमें ही खुश हैं। अब सुन लो परिणाम मायाचारी का। तत्वार सूत्र पढ़ा है?
6वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, माया त्रियज्ञो नस्य, मायाचारी करने वाला त्रियंच गति में जाता है। यदि एक कील टेढ़ी हो ना, कील जो दीवार में लगाते हैं टेढ़ी हो और दीवार में लगाना है, तो फिर क्या करते हैं, उस कील के साथ में क्या व्यवहार करते हैं, उसे ठोक ठोक के सीधी करते हैं ना, फिर वो दीवार में जाती है। यानी मायाचारी करने वाले को ठुकना पड़ता है, पिटना पड़ता है। और ज़्यादा मायाचारी रहेगी तो त्रियंच गति में जाना पड़ता है। और त्रियंच गति के डंडे आपको मालूम है कि कितने गाय को डंडे पड़ते, कितने भैंस को पड़ते, कितने कुत्ते को पड़ते हो, कितने कहाँ कहाँ कितने डंडे, वहाँ जाना पड़ता है। अभी आप बिल्कुल इस बात को गंभीरता से लो। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ। जैसे आप अपने बच्चे से कहते ना, बेटा तेरे भले के लिए कह रही हूँ, मान ले मेरी बात, ऐसे हम भी कह रहे हैं। क्या कहे सीख गुरु करुणाधार, छठाला में क्या कह रहा है लिख के, कहे सीख, सीख यानी शिक्षा, कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके कह रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो, मनुष्य गति तक पहुँच गए हो, अब वापस त्रियंच गति में नहीं जाना है, वापस नरक नहीं जाना है, इससे ऊपर जाना है। क्या करना पड़ेगा, आर्जव धर्म का पालन करना पड़ेगा। यदि आर्जव धर्म का पालन करेंगे, कम से कम यहाँ तक पहुँच गए हैं, वापस तो ना जाएं, उससे आगे जाने का प्रयास करें। और ये मत सोचो कि घर में रह के नहीं हो सकता, जितना हो जाए उतना तो करना ही चाहिए। और नहीं करोगे तो फिर वो तो आप जानते ही हो, यहाँ तो जैसी करनी, किसी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। एक बार एक अम्मा थी, तो वो अम्मा ने मुझे आके बताया, ये बात मैंने पहले भी बताई, लेकिन उस अम्मा को मैं बार बार याद कर लेती आपको शिक्षा देने के लिए। वो अम्मा बिल्कुल धर्म नहीं करती थी, बिल्कुल धर्म नहीं करती थी। 5 लड़के थे, सबको नीचा दिखाती थी। तेरी 3 लड़कियां हैं, मेरे तो 5 लड़के हैं, सबको नीचा दिखाती थी। फिर उसके बाद उसके जो है शादी हुई बड़े लड़के की, बड़ी फूली फूली फिर रही, मेरे बेटे की शादी है, मेरे बेटे की शादी है। अब बेटे की शादी हुई, बहू आई, बहू के आते ही मामला कुछ गड़बड़ हो गया। अब वो बेटा माँ की बात ना माने। अब तो माँ को बड़ा दुख हुआ, मैंने तो इसके पीछे मंदिर नहीं गई, पूजा नहीं करी, पाठ नहीं किया, धर्म नहीं किया, दिन भर उलझी रही मैं गृहस्थी में। अब उसने आके क्या बताया, बोले माता जी उस पहली बहू के आने के बाद मैंने धर्म करना शुरू कर दिया, दूसरी बहू के आने के बाद मैंने पूजा करना शुरू कर दी, और तीसरी बहू के आने के बाद अब मैं स्वाध्याय, व्रत, उपवास आदि सब करने लगी। अब तुम जानो, बहुत कर लिया मैंने, बहुत पाप कर लिए, अब तो उन पापों को काटना है। और यही जन्म मिला है, यहाँ नहीं काटेंगे तो क्या त्रियंच पर्याय में जाके काटेंगे? वहाँ तो योग्यता ही नहीं है काटने की, वहाँ तो केवल करने का काम होता है। नरक गति में भी पाप करने का काम है, देव गति में भी दोनों काम, पाप और पुण्य दोनों के काम हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य गति में इन दोनों से ऊपर उठकर मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है। तो फिर मेरी बात आपकी समझ में आ गई? तो फिर मैं समाप्त करूं। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, गर्मी में तरल पदार्थ का, गर्मी में पदार्थों में तरल का, और सर्प के पास गरल का, और होने में सरल का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, तीर्थंकरों में वीर का, पीने में क्षीर का, और बैठने में शिविर का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और समय पर उपस्थित यहाँ आकर होने का। खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और आने वाले आनंद का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का।
एक दिन सबके शिविर का, सब जहाँ जहाँ से आए सबका महत्व बताऊंगी, एक दिन बताऊंगी, ठीक है। बोलिए 24 भगवान की।